तो जय शनिदेव दोस्तों कुछ कमेंट आए हैं। बहुत दिनों से मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था। क्योंकि मैं आपको भी ध्यान देता हूँ, साथ में मेरा फैमिली भी है, मेरा परिवार भी है, तो उसका भी सब रखना पड़ता है। साथ में मेरा एक छोटा सा दुकान है, शॉप है, जो अपना मेरा खुद का ही बिजनेस है, तो उसे भी संभालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके कारण मैं नहीं कर पाया, आपके जो कमेंट है उनके जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा कि जो आप कमेंट करेंगे मैं उन सभी कमेंटों का वीडियो के माध्यम से जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपका जो कमेंट है वो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो जो आज का जो सबसे पहला जो कमेंट आया है उसमें बोला है कि दीप दान करते वक्त शनिदेव महाराज की फ़ोटो सामने लगानी है। तो भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, शनिदेव महाराज की फ़ोटो है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही अपने पूजा स्थल में कहीं भी ज़मीन पे रख सकते हैं, किसी के कहीं पे अगर कुछ बनाया हुआ है तो वहाँ पे अगर रख सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा तस्वीर को सामने रखना है। सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है और दिल से प्रार्थना की गई आपकी पुकार ज़रूर सुनी जाती है। दूसरा कमेंट आया है एक भाई का कि पुराने दीपक का क्या करना है। तो पुराने दीपक का क्या करना है, आप सभी दीपक को जमा करना है और जमा करने के बाद बहुत सारा जमा हो जाता है तो आपको उस दीपक को विसर्जन कर लेना है। जैसे कि फूल माला, ऐसी पूजा पाठ की जो सामग्री होती है तो नदी में वगैरह तालाबों में विसर्जन करते हैं, ऐसे विसर्जन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा जो कमेंट आया है कि दादा मुझे जाप करते समय डर लगता है और मुझे अनुभव होता है कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है और आँख खुल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसके लिए होता है कि या तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी है जिसके कारण जब आप जाप करते हैं तो वो नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है, या फिर आपको ही नेगेटिविटी है जिसके कारण वो परेशान करती है, आपको जाप करने नहीं देती है। क्योंकि जब कोई इंसान मानसिक यानी कि मन से जब जाप करता है तो उस जाप की जो शक्ति आपके शरीर में आती है फिर शरीर से आपके घर के अंदर फैलती है, और पॉजिटिविटी जब फैलती है तो नेगेटिविटी का अस्तित्व खत्म होने लगता है। जैसे ही आप अगर अंधेरे में बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जलाते ही अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार से जो जाप करते हैं वो एक बल्ब की तरह कार्य करता है आपके शरीर के अंदर। जब आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो आपके शरीर के अंदर घोर अंधेरा छाया रहता है, जिसके कारण आप अच्छे से नहीं रह पाते हैं। आपका जो बुद्धि तत्व है वो कमज़ोर होता है। जैसे ही आप देवी देवताओं का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही जाप करना स्टार्ट करते हैं, तो एक छोटा सा बल्ब आपके शरीर के अंदर जलने लगता है। जैसे जैसे लंबे समय तक आप जाप करते हैं वो तो वो बल्ब ज़्यादा ऐसा धीरे धीरे पूरा जलने लगता है, और पूरा प्रकाशमय जब आपके शरीर में हो जाता है, आपके घर के अंदर हो जाता है, तो नेगेटिविटी का जो अस्तित्व है खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए वो नेगेटिविटी आपको जाप करने नहीं देती है, आपको डराती है, और उसी यही कारण हो सकता है। तो आप डरे नहीं, आप बिना डरे मानसिक जाप करते रहिए। 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और एक कमेंट आया कि भैया मैं किसी के घर में जाती हूँ तो शरीर अपने आप भारी हो जाता है, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई देवी देवता है, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले अगर आप किसी के घर पे जाते हैं या फिर अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं और मिलने के बाद अगर आपका शरीर भारी होता है, आपको एकदम ऐसा महसूस होता है कि सिर दर्द करने लगता है, आपका शरीर दर्द करने लगता है, आपका सिर दर्द करने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी है। जिस घर में जाते हैं उस घर के अंदर नेगेटिविटी है। तो देवी देवता तो बिल्कुल नहीं है। अगर देवी देवता होते हैं तो जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में आपने देखा रहेगा कि आपका जो पूरा शरीर है एकदम हवा के माफिक हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो देवी देवता वहाँ पे नहीं है, ज़रूर कोई नेगेटिविटी है। और आप हर किसी के घर पे नहीं जाते हैं, कोई ऐसा घर है वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उसमें कोई बात नहीं, आप वहाँ पे नहीं जाएं, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वो नेगेटिविटी आपको झपट्टा मारती है, जिससे आपका शरीर भारी हो जाता है। जीवन में सुख शांति कैसे लाए। तो
तो भाई सुख शांति जो साधन है, आप बहुत सारे लोग हैं जो सुख और शांति पैसों में ढूंढते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत सारा ऐसा पैसा कमा लूँगा जिससे कि मैं एक अच्छा सा बंगला बना लूँगा, एक अच्छी सी गाड़ी ले लूँगा, जिससे घूमने फिरने जाऊँगा। लेकिन वो सब सोचते सोचते पैसा कमाते कमाते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, और जब लास्ट एंड में वो बंगला गाड़ी घोड़ा सब लेते हैं तब तक उनकी पूरी उम्र ख़त्म हो जाती है। तो जो सुख और शांति का जो साधक है वो है भक्ति मार्ग है। अगर आप परिवार, ऐसा नहीं है कि आप परिवार के साथ रहते हैं और आपको भक्ति करने के लिए बोला जाता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि अपने परिवार को कैसे चलाएगा, क्या करेगा। तो एक बार आप भक्ति करके देखिए, आप किसी भी देवी देवताओं को जिनको मानते हैं उन देवी देवताओं को एक बार रट के देखिए, उनका नाम लेके देखिए। आपको बोलता हूँ कि आपके जीवन में जो सुख की लहर इतनी आएगी कि आप पैसा कमाना भूल जाएंगे। आपको पैसा कमाने की मतलब बिल्कुल चाहत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, अपने परिवार को नहीं पालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जब आपके अंदर भक्ति आती है, जब भक्ति का लेवल बढ़ता है, तो क्या होता है कि भक्ति योग और कर्म योग, फिर पहले भक्ति योग आता है, फिर कर्म योग आता है। यानी कि भक्ति करने के बाद आपके पास एक कर्म रह जाता है जो कि आप अपने आप ही करने लगते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, पूरा का पूरा जीवन समझ में आने लगता है। आपका अस्तित्व क्या है वो आपको समझने आने लगता है, आप अपने आप को जानने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को एक बार जान लेता है तो फिर वो अपने परिवार को खुश रख पाता है, पूरे ही परिवार को। और पैसा, यानी कि पैसा क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप भक्ति पे जाते हैं तो बहुत सारे लाखों दरवाजे खुल जाते हैं पैसा आने के लिए। अब आप उस दरवाजे पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ एक ही दरवाजे पे जाएंगे। वहाँ पे जैसे कि आपके घर का पूरा फैमिली का खर्चा अगर 1000 रुपये में चलता है, सिर्फ आप 1000 रुपये ही कमाएंगे, बाकी पूरी ज़िंदगी भक्ति में वगैरह इस चीज़ में, तो उसी में सुख शांति है। तो बस दोस्तों आज इतने ही कमेंट थे। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी किसी के भी रिलेटेड अगर क्वेश्चंस है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपका कमेंट ज़रूर लूँगा और आपको जवाब भी ज़रूर दूंगा। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारा ऐसा नॉलेज दिया है, आप हमारी सभी वीडियो को देखें, वहाँ पर अलग अलग प्रकार से नॉलेज दिया गया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सके। तो जय शनिदेव दोस्तों।